हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के जो बताने वाले हैं क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं और आप लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर का प्यारे बच्चे क्लास 9th की हिंदी का आप लोगों का जो परीक्षा होने वाला है क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं 24 सितंबर को आप लोगों का होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में 24 सितंबर का आप लोगों का क्लास 9th के जितने भी हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे 24 सितंबर को, तो उसका हिंदी का क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में बताएंगे। और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 100% पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और 101 सेट कोड है, आपको घबराना नहीं। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 का आपको जवाब देना है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी क्लास 9th के ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियो डाल दी है, चैनल पे अपलोडेड है, जाइए और देख लीजिए। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो को एंड तक देखे जाइएगा। और हम आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखाएंगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव कवर कीजिए। प प्लस अ प्लस नौ प्लस ई ध्वनियों मेल से कौन बनता है? बिल्कुल पानी हो जाएगा। देखिए आपका अ प्लस अ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? बिल्कुल इसका डी नंबर उनकी ओ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगाने की आ हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को जो कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? बिल्कुल इसका डी नंबर के ओ हो जाएगा। 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेने की तालु है। देखिए 7 नंबर के निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन है? 100 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन वर्ण अनुनासिक है? बिल्कुल इसका डी नंबर यानी कि मौ। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? बिल्कुल ए नंबर लगाने की परदेशिक हो जाएगा। देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? बिल्कुल विभीषिका का। देखिए आपका देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेंद्र का देव प्लस इंद्र यानी कि सी नंबर। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का बिल्कुल इसका डी नंबर के सद प्लस ए, सदा प्लस ए। परम प्लस औसत पदों की संधि क्या होगी? बिल्कुल इसका परमौसत हो जाएगा, सी नंबर इसका। देखिए आपका महा प्लस ऋषि पदों की संधि क्या हो जाएगी? महा प्लस ऋषि पदों की संधि बिल्कुल इसका हो जाएगा यानी कि डी नंबर महाश्री। और भारत शब्द का संज्ञा क्या होगा? बिल्कुल इसका ए नंबर यानी कि क्या हो जाएगा? आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और देखिए गुच्छा शब्द का संज्ञा क्या होगा? बिल्कुल इसका सी नंबर यानी कि समूहवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए नंबर लगा लेना है। चित्र शब्द का लिंग उदाहरण क्या होगा? ए नंबर यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए आपका क्या कहता है? आपका चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? बी नंबर यानी कि चिड़िया। देखिए आपका चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य कौन कारक है? बिल्कुल इसका डी नंबर यानी कि अपादान कारक है। देखिए चिड़िया की पायल वाक्य में कौन है? बिल्कुल इसका बी नंबर यानी कि अधिकरण। देखिए हर 7 जगह किस विशेषण का उदाहरण है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है यानी कि निश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है? बिल्कुल इसका बी नंबर यानी कि सर्वनामिक विशेषण। रोशन सेव खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल ए नंबर यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगले नंबर कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? बिल्कुल इसका ए नंबर लगा लेना यानी कि चौथा। देखिए आपका गुलाब शब्द है, गुलाब शब्द क्या है? बिल्कुल इसका डी नंबर यानी कि विदेशी। अनुज शब्द कौन उपसर्ग है? अनुज शब्द बिल्कुल इसका डी नंबर यानी कि अनु हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करता है उपवान शब्द कौन उपसर्ग है? बिल्कुल इसका बी नंबर यानी कि उप हो जाएगा। विनय शब्द का उपसर्ग क्या है? विनय शब्द का बिल्कुल सी नंबर यानी कि विन हो जाएगा, वी हो जाएगा। प्रतिदान शब्द कौन सा उपसर्ग है? प्रति का सी नंबर लगा लेना। परा शब्द का प्रत्यय क्या होगा? परा का बिल्कुल बी नंबर यानी कि पर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रखनाहार शब्द कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है यानी कि आपका हार हो जाएगा। देखिए बोली शब्द कौन पढ़ते हैं? बिल्कुल इसका डी नंबर यानी कि दुर्गई। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना यानी कि चचेरा हो जाएगा। देखिए पराजय शब्द का विशेषण क्या होगा? पराजय का बिल्कुल यानी कि पराजित हो जाएगा। पुष्प शब्द का विशेषण कौन होगा? बिल्कुल इसका डी नंबर यानी कि पुष्पित हो जाएगा। देखिए परिचय शब्द का विशेषण क्या होगा? परिचय का बिल्कुल यानी कि परिचित हो जाएगा। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है। सेनापति शब्द कौन समास है? सेनापति बिल्कुल तत्पुरुष समास है।
पंचवटी शब्द कौन समास है? पंचवटी बिल्कुल इसका बी नंबर यानी कि द्विगु समास है। देखिए बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? बेटा बेटी आपका सी नंबर यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गगनचुंबी शब्द कौन समास है? गगनचुंबी तत्पुरुष समास है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका डी नंबर लगाने की थोड़े दिन की सुख हो जाएगा। देखिए आंसू पहुँचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल इसका डी नंबर कि दुख में संतावना देना। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल यानी कि स्थिति संदिग्ध होना। बिल्कुल देखिए आपका भौड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भौड़ा का बिल्कुल सीनन की भड़मर। इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र का बिल्कुल एक क्या होता है? सुरेंद्र हो जाएगा। देखिए आपका 50 में कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल डी नंबर लगाने की जगह दिनेश हो जाएगा। आया हुआ शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल सी नंबर लगाने की आगत हो जाएगा। अस्त शब्द का विलोम क्या होगा? बिल्कुल इसका बी नंबर लगाने की उदय हो जाएगा। चलिए आपको अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 40 बनाना है। तो इस वीडियो में आपको कितना बताया? 52 बताए हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि एक वीडियो इससे पहले हम बताए थे जिसमें आपको 70 पूरा बताए हैं, तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्योंकि प्यारे बच्चे इस वीडियो में अगर हम 70 बताएंगे उसके बाद फिर सब्जेक्टिव बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी वजह से आपको इसमें 53 बताएं, 40 का जवाब देना। बाकी उस वीडियो को अगर 70 देखना तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए भी हम इस वीडियो में सिखा देंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि निम्नलिखित में से एक गद्यांशों को दिए गए उत्तर दे। बिल्कुल 10 नंबर है। भारत की राज्य भाषा कौन है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है? विश्व के संभवतः सबसे संवैधानिक भाषा कौन है? इस गद्यांश की उचित शीर्षक दे। बिल्कुल उसके बाद देखिए आपका ख नंबर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूछे आपका गद्यांश पूछे जाएंगे। इसका क्वेश्चन पता है श्री कहता है रामानुजाचार्य किस पंक्ति की थे? बिल्कुल श्री भाष्य किस प्रसिद्ध रचना है? श्री कहता रामानुजाचार्य विवाह किस वर्ष आस्था में आए कहता गया था? 16 वर्ष के आस्था में कौन सभी वेदों के शास्त्रों का ज्ञान अर्जित के लिए थे? और कौन कहता रामानुजाचार्य के किससे कहता संन्यास की दीक्षा प्राप्त की थी? और देखिए निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके देना है। बिल्कुल इसका ठीक है 2। और देखिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूछे जाएंगे पूरा का पूरा गद्यांश। और देखिए सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पंत के कवि प्रतिभा पंत किसके बीच लिखे थे खुले थे? और सुमित्रानंद पंत किस युग के साहित्यकार है? किसकी प्राकृतिक चित्रण समकालीन काव्य के बेहतरीन था? साहित्यकार राजेंद्र कहता राजेंद्र यादव सुमित्रानंद पंत के बारे में क्या कह रहा था? देखिए ख नंबर का ये पूरा का पूरा है। उसके बाद देखिए आपका विचारों ने क्या कहा है? और किसका जीवन अनमोल है? मनुष्य का मन कैसा होता? अत्यंत काश का क्या तैर रही है? ब्रह्मांड के विचार तरंगे किस रूप में विद्यमान है? देखिए आपका तीसरा नंबर को देखिए आपको यहाँ पे निम्नलिखित इनमें से आपको एक विषय जैसे नववर्ष पे मेरी प्रिय पुस्तक पे वैज्ञानिक प्रगति के मानव जीवन देशाटन में लिख सकते हैं और दुर्गा पूजा पे लिख सकते हैं। देखिए मासिक परीक्षा की तैयारी होते उल्लेख करते हुए अपने भाई के पास एक पत्र लिखे अथवा में आपको पूछा गया कि बढ़ती महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। तो चलिए हम आपको सीधे इसका क्या बताते हैं। संवाद लिखने वाला था तो आपको हम इसका संवाद भी लिखेंगे और बताएंगे भी। और निम्नलिखित में से किसी प्रश्नों के 5 प्रश्न है। लोकगीत किसे कहते हैं? बिहार के शास्त्रीय संगीत कौन कौन से विशेष प्रचलित है? भारतीय नृत्य कला मंदिर की स्थापना किसने की थी? नमो के मौत के शीर्षक कविता के समाज किस वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की? समुद्र की शीर्षक पाठ की समुद्र की प्रकृति के अंदर मेरा ईश्वर नाराज है कवि ऐसा क्यों कह रहा? आ रही रवि के सवारी कविता चित्रकारी सवारी का वर्णन करे। कहता अष्टवक्र कहता विमूरा से क्या क्यों बैठा रहा? बिरजू के माँ लाल पान बेगम क्या माँ गीत का मेरुदंड? निम्नलिखित में से कौन एक प्रश्न का उत्तर दे? निबंध के लेखक का कल्पना का क्या महत्व है? आपका ये वाला देखिए बिल्कुल इसका है। चलिए इसका आप सीधे आपको आंसर बताते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव वीडियो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। प्यारे बच्चे आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। 1 नंबर का सीधे हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा है। दूसरा नंबर का क्या कहता है आपका क्या कहता है? भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तीसरा नंबर का सीधे आपको लिखना है कि भारतीय भाषाओं का केवल एक हिंदी की एक ऐसी भाषा जिसमें राष्ट्रीय भाषा अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये
अधिकतर भारतीय द्वारा बोली जाती है। चौथा नंबर का सीधे आपका बहुत सरल सहज और भाषा होने की हिंदी विश्व के सबसे वैज्ञानिक भाषा के दुनिया भर के बोलने और चाहने के लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। सीधे इसका लिख देंगे हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरा नंबर का सीधे दूसरा का पहला नंबर के सुमित्रानंद पंत 20 मई 1990 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड के कौसानी में हुआ था। दूसरा नंबर की शैशवावस्था में माँ के निधन के कारण पिता और दादी का छाया पले पंत काव्य प्रतिभा के अलोमरा नरसिंह सुषमा के बीच खुले। और तीसरा नंबर का सीधा सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य के छायावादी के युग में 4 प्रमुख स्तंभों में एक छायावादी युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत युग के भी कहा जाता है। बिल्कुल सीधे अपन के सुमित्रानंद पंत ऐसे साहित्यकार के गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों के सबसे बेहतरीन था। बिल्कुल चौथा नंबर 5वां नंबर का साहित्यकार राजेंद्र कुमार सुमित्रानंद पंत के बारे में कह रहा था कि पंत अंग्रेजी रोमानी काव्य जैसी वेशभूषा रहकर प्राकृतिक केंद्र साहित्य लिखते थे। बिल्कुल इसका सही बात है। और देखिए आपका दुर्गा पूजा नवरात्रि, जिसे अक्सर दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे उज्ज्वल और प्रसिद्ध पर्व है। हालांकि यह देश में मनाया जाता है, लेकिन बलियों के अनोखा लगाव इस 10 दिसवीं के माँ दुर्गा की सम्मान किया जाता है और बुराई अच्छाई की जीत प्रतीक किया था। बिल्कुल ये वाला पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है यहाँ तक। और चौथा भारतीय संवाद पे लिखना है आपको, भारतीय संवाद के बीच संवाद लिखना है आपको। छात्र वन अरे क्या हाल है, महंगाई जीवन मुश्किल है। और हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें महंगाई नहीं, बल्कि स्कूल की फीस, बिजली, और क्या सही कह रहे हो, सैलरी बढ़ती नहीं, लेकिन महंगाई की वजह से रोजगारी मानसिक है। देखिए सही कह रहे हो, ये मानसिक दबाव काफ़ी समस्या पैदा कर रही है। सरकार को मुद्दे पर गंभीरता देना चाहिए। हाँ अपनी आवाज़ बुलंद चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र, हमें संगठित होकर मिलकर जुट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 1 नंबर का आम लोगों के द्वारा रचे गए गीत होते हैं जिन्हें लोक समाज अपनाता है। बिल्कुल देखिए आपको इसका दूसरा कि इसका कि बिहार के शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद, थुकड़ी, दमरा और दमार जैसे विशेष रूप से प्रचलित बिहार के पखावज और सरोद वादन भी परंपरा रही है। क्या कहता है आपका इसका तो बता दिए हैं। 5वां नंबर सीधे मुझे समुद्र की प्रकृति की समस्या, संपदा और लूटने के मनुष्य के हमेशा समुद्र के कुछ रहते हैं। उसके बाद देखिए आपका 6ठा नंबर के मानवता के अत्याचारों को प्रमुख क्या कहता है, उन्हें लगता है कि ईश्वर को मानव समाज का क्रूरता, न्यायहीनता, अभाव हो रहा हो। देखिए आप इसका सीधे कि ग्राम गीत मेरुदंड, दरिद्रता के संपत्ति के शीलता और बर्तन इस तरह के कला को कोई महत्व नहीं देता है। देखिए इसका 6ठा नंबर का किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना का बहुत महत्व। कल्पना के द्वारा किसी विषय के विभिन्न पक्षों का जानकर उसे अपने रूप में प्रदर्शित कर सकती है, जिसे हर कोई चाहे बना सकता है। बिल्कुल इसका है। चलिए सीधे आपका इसका 10 पे अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, आपको हम बताते हैं इससे पहले ऑब्जेक्टिव वीडियो बताए थे जिसमें पूरा का पूरा अच्छे से बताएं हम 70 सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी हम बताएं इससे पहले अच्छे से पूरा का पूरा। दोनों का वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। आप चलिए आपको इसका PDF डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना और आपको आकर के क्या सर्च करना पड़ेगा, sabirclasses.com। जिस तरह से लिख रहे हैं इस तरह से लिख के सिंपली आप सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 9th का आपको ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड करना। क्लास 9th पे क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, क्लोज करना। ऊपर की ओर चलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम आ जाएंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा, आप देखिएगा यहाँ पे आकर के ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको हिंदी का डाउनलोड करना, क्लास 9th हिंदी डाउनलोड PDF पे क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जाके ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए, साथ में सब्जेक्टिव भी जाके डाउनलोड कर लीजिए। पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें। आज का वीडियो इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।